तो गाइस हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट टर्टल। और दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग बुक की समरी, और हम आ चुके थे चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 का ये पार्ट 6 मैं कवर कर रहा हूँ इसमें। पार्ट 6 जो है ये दिस इज अ लास्ट पार्ट, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो मैं पढ़ा रहा था दैट इज अ 3 मेथड ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिसमें कि हम एक मेथड ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट वाज ऑफ 8 मूविंग एवरेज से कैसे हमें ट्रेल करना है स्टॉप लॉस, वो हम कवर कर चुके हैं। अब बाकी के दो मेथड मैं इस वीडियो में आज कवर कर दूंगा। सो जो अगला मेथड है दैट इज यूजिंग 20 मूविंग एवरेज। 20 मूविंग एवरेज को यूज करके हम कैसे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, ये मैं पढ़ता हूं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, यूजिंग द माइटी 20 मूविंग एवरेज लाइन एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। सो इसमें क्या है, द डिफरेंस इज दैट द ट्रेडर यूजिंग अ 20 मूविंग एवरेज लाइन may stay with the trend, and therefore in the trade for longer duration he should also be willing to give back a little more when the trend ends. सो 8 मूविंग एवरेज के साथ हम जैसे ट्रेल कर रहे थे वैसे ही 20 मूविंग एवरेज के साथ हमें ट्रेल करना है। बट एक कैच यहाँ पर ये है, बस एक ये चीज होती है कि जितना जैसे कि 20 मूविंग एवरेज क्योंकि थोड़ा 8 मूविंग एवरेज के ज्यादा नीचे होता है, तो अगर हमें जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा हमारा जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस हमें थोड़ा बड़ा देना पड़ेगा। वेयर एज लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि जो हमारा ट्रेंड है वो भी हम ज्यादा कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसा भी होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्राइस है वो 20 मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लेके वापस जो है बाउंस बैक कर जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 20 मूविंग पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक नहीं करता, वो नीचे ब्रेकआउट देता है, तो उस टाइम पे जब ब्रेकडाउन दे तो वहां पे हमें स्टॉप लॉस ज्यादा बढ़ जाएगा। बस इतना ही फर्क है 8 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज में, ठीक है, कि हमें स्टॉप लॉस और टारगेट जो हमारा बढ़ जाएगा और स्टॉप लॉस भी हमारा जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। वेरस 8 मूविंग एवरेज में क्या होता है कि जो हमारा टारगेट है वो बिल्कुल मतलब एक्यूरेट रहेगा, और स्टॉप लॉस भी उसके साथ छोटा रहेगा और टारगेट भी उसके साथ छोटा रहेगा, क्योंकि 8 मूविंग एवरेज हमारा कब काम आता है, जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो होता है वो हमें कैच करना होता है, तो ठीक है। तो ये दोनों मैंने आपको बता दी। यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल देख सकते हो कि ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एंट्री बनाई हुई है, यहाँ से ट्रेल होता गया, यहाँ पर देन यहाँ पे कहीं पे एग्जिट जो है वो लिया गया है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये 8 मूविंग एवरेज की लाइन है, ठीक है। सो 8 मूविंग एवरेज में आप देखो, यहाँ पे अगर आप होते तो आप एग्जिट मार जाते, ठीक है, अगर 8 मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेल करते तो। लेकिन यहाँ पे देखो प्राइस ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे देखो सॉरी रेजिस्टेंस लिया और वापस यहाँ से नीचे गया है। तो अभी भी जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में, मेरे 8 मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पे जो ट्रेंड हमारा जो है वो खत्म हो रहा है। सो वही बात है दोस्तों कि 8 मूविंग एवरेज सेम जैसे ट्रेड करते हैं वैसे 20 से करना है, बस इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस थोड़ा जो है वो बढ़ जाता है। सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। जो अब नेक्स्ट है दैट इज थर्ड पॉइंट, दिस इज द लास्ट पॉइंट, वो है 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ये थोड़ा दोस्तों ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें क्या, इन दिस केस वी अलाउ द प्राइस टू मूव 2 कैंडल्स फॉरवर्ड इन अवर फेवर फ्रॉम द एंट्री लेवल, ठीक है। मतलब जहां से हम एंट्री ले रहे हैं वहां से हम प्राइस को अलाउ करते हैं कि वहां से 2 कैंडल जो है और आगे की तरफ बढ़े। वी देन स्टार्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वंस वी सी 2 ग्रीन कैंडल्स इन एन अप ट्रेंड और 2 रेड कैंडल्स इन अ डाउन ट्रेंड इंक्लूडिंग द एंट्री कैंडल, ठीक है। तो हम उसके बाद जब 2 कैंडल एंट्री जहां से हमने एंट्री लिया उसके बाद अगर 2 कैंडल बन जाती है, उसके बाद हम अपना स्टॉप लॉस जो है फिर अपना ट्रेल करना चालू करते हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको चार्ट के मदद से दिखाता हूँ, एक बार मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, तो यहाँ से आपको दोस्तों क्लियर हो जाएगा। लेट मी यस। सो यहाँ पे आप देखो दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये आप देखोगे, ये इनिशियल स्टॉप लॉस है। यहाँ पे प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में ही है। आपको मैंने, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है पिछले इसी चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट एंट्री पार्ट। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ से हमने एंट्री ली है, ठीक है, ये हमारी एंट्री कैंडल है, यहाँ पर हमने एंट्री ली है। स्टॉप लॉस हमारा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशियल एसएल, यहाँ पे हमने बना दिया। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, जैसे ही 2 कैंडल बन गई उसके बाद हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करने लग जाएंगे, ठीक है। दोबारा समझाता हूं मैं आपको, ये हमारी एंट्री कैंडल है, एंट्री कैंडल के बाद ये फर्स्ट कैंडल है, उसके बाद ये सेकंड कैंडल है। जैसे 2 कैंडल बन गई, अब तीसरी कैंडल बनेगी तो हम अपना स्टॉप लॉस उठा के जो है वो ट्रेल कर देंगे। मतलब एक एक कैंडल जो है नीचे लेके आते रहेंगे स्टॉप लॉस। मतलब स्टार्टिंग में जो है वो हमें 2 कैंडल का वेट करना है, उसके बाद जैसे 2 कैंडल बन जाए, 2 कैंडल के बाद तीसरी कैंडल बने, उसके बाद सीधा हमारा हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करने लग जाना है, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट उसके आगे आगे कैंडल के, उसके कैंडल के नीचे जो हमारा एंट्री जो स्टॉप लॉस होगा वो हो जाएगा। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में देखो, यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, यहाँ पे ये एंट्री कैंडल है, ठीक है, ये स्टॉप लॉस है, ये एंट्री है, एंट्री के बाद ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल। जैसे सेकंड कैंडल हो गया
उसके बाद हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो शिफ्ट कर देंगे। यहाँ से ये हमारा एसएल है, उसके बाद हम अपना एसएल जो है यहाँ ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये अगला कैंडल बनेगा, फिर अपना एसएल जो है यहाँ ले आएंगे, फिर अगला कैंडल बनेगा, हम अपना एसएल जो है यहाँ ले आएंगे, ठीक है। सो दोस्तों ये आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर यहाँ पे किया हुआ है। मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ ताकि थोड़ा और क्लियर हो आपको। सो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्लियरली दिस टेक्निक परमिट्स ओनली वेरी लिमिटेड बफर एंड इज देयरफॉर द बेस्ट यूज व्हाइल चेजिंग मोमेंटम इन द लास्ट फेज ऑफ ट्रेंड। मतलब ये जो होता है इसमें बफर बहुत कम होता है, स्टॉप लॉस बहुत क्योंकि पास होता है तो इसलिए बफर काफी कम होता है। तो ये हमें कब हेल्प करता है, जब बहुत ही अच्छा मोमेंटम हो, स्पेशली जो आप देखते हो मार्केट के एंड आवर्स में जो मोमेंटम आता है उसको कैच करने में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा, यहाँ हमने एंट्री बनाई है, ये देखो ये एंट्री कैंडल है, ठीक है। उसके बाद ये देखो कैन ट्रेल एसएल कीपिंग इट बिलो द प्रीवियस फ्रॉम द, ये देखो लास्ट आर फाइनल लेग ऑफ अपमूव ऑफ द डे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, दिस इज द सेकंड कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही सेकंड कैंडल हुआ हमने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। उसके बाद ये थर्ड कैंडल बना, फिर हमने ये थर्ड कैंडल बनने के बाद जैसे ही फोर्थ कैंडल बना हमने थर्ड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कैन ट्रेल एसएल कीपिंग इट बिलो द प्रीवियस कैंडल फ्रॉम हेरन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एंट्री है, एंट्री के बाद ये फर्स्ट कैंडल, दिस इज सेकंड कैंडल, सेकंड कैंडल के बाद जैसे यहाँ पे थर्ड कैंडल बन रहा है हम अपना स्टॉप लॉस जो यहाँ से ले आके यहाँ पे सेकंड कैंडल पे लगा देंगे, ठीक है। थर्ड के बाद जैसे ही फोर्थ कैंडल बना है, ठीक है, उसके बाद हम अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ से जैसे फोर्थ कैंडल बन चुका फिर अपना स्टॉप लॉस जो है फोर्थ कैंडल के नीचे लगा देंगे। उसके बाद हम जो है स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। उसके बाद देखो जैसे ये वाला कैंडल हुआ, ये यहाँ पे डोजी बना है तो अपना स्टॉप लॉस जो फिर इसके नीचे रख देंगे। अब हमारा कैंडल देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो वो हमारा हिट हो गया, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही, एक बार वीडियो को पॉज करो, एक बार दोबारा देखो, ठीक है, आपको सारी चीजें क्लियर होगी। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसका नाम क्या है, ताकि एक बार आप दोबारा आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। सो इसका नाम है जो ये पॉइंट है इसका नाम है, जस्ट सेकेंड, यस, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक, ठीक है। 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो 2 स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, जैसे ही 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे एक स्टेप हम अपना स्टॉप लॉस जो है ऊपर की साइड बढ़ा देंगे। सो दोस्तों ये था आज की वीडियो में, आई होप आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला ये सारी चीजें क्लियर हुआ होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस की ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो आप। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाओ मुझे फॉलो करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं और भी जो ब्रेकआउट स्टॉक्स है वो पोस्ट करता रहता हूँ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ वंडरफुल डे।